हेलो एवरीवन। तो आजकल जो बदलता हुआ मौसम है ना, उसमें लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती जा रही है। जो आपको बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है ना, वो काफ़ी कम होती जा रही है। और ऐसे में लगता है कि क्या खाएं, क्या पिएं, जिससे कि हमारा स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थ मन रहे और हम बाहर के वातावरण को भी झेल पाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे आप बना करके रोज़ अगर खा लेंगे एक कटोरी, तो समझिए आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और मेरी बेटी को ऐसा चाहिए था कि रात को दाल चावल रोटी वगैरह नहीं खाना, तो मैंने कहा तो चलो मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा ऐसा चीज़ जो कि सूप की तरह काम करेगा और साथ में तुम्हें हेल्दी भी रखेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है, 3 बार लिया, जैसे कि आपने देखा। तो ये हाफ कप का मेजरमेंट है, तो 3 बार लिया तो इसका मतलब 1.5 कप हो गया। और 1.5 कप साबूदाने को लेके इसको पहले अच्छे से ठंडे पानी में धो लीजिए, खूब अच्छे से फ्रेश पानी में धो के, और उसके बाद छान के और फिर आप इसे फूलने के लिए रख दीजिए। तो मैं थोड़ा सा पानी निकालने चली गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे छान लिया है। और साबूदाने का क्या है कि अगर इसके अंदर पानी आप सही मात्रा में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा फूल के तैयार हो जाता है, जैसे भींग के तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं कि पानी मैंने इतना ही डाला है, जो आपकी उंगली का जो पहला वाला लाइन होता है ना, बस उतना ही आगे करके रखना है, बाकी ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। और इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे तो आराम से बन जाएगा। जैसे शाम को आप 5 बजे रख दें तो 7 बजे बना लें, या 7 बजे रखें तो 9 बजे तक बना लें। तो ऐसा ही मैंने किया था, मैंने 7 बजे रखा और मेरा ये साबूदाना 9 बजे तक देखिए पानी सूख गया इसके अंदर। और ये साबूदाना एकदम ऐसे लग रहा है खिला खिला सा, अगर आप इसे फेंकेंगे ना तो एकदम दाने की तरह निकल जाएगा। तो चलिए, अब साबूदाना को तो मैंने भिगो लिया, तैयार है ये। अब इसके लिए कुछ तैयारियां करनी है। तो मैंने चढ़ाई है यहाँ पर एक फ्राइंग पैन, साथ में डाला है एक साबुत जीरा। अच्छा, ये जीरा शाही जीरा है, 2 तरह के जीरे आते हैं, एक शाही जीरा एक नॉर्मल जीरा। तो मैंने शाही जीरा लिया है, आपके पास नहीं हो तो नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं। और जितना मैंने जीरा डाला उससे थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च की दाने डाले हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। ये नमक सादा नमक नहीं है, ये है जो सेंधा नमक होता है वो। ये बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और अगर आप इसे बना करके खाते हैं तो आपके बहुत ही फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया और निकाल लिया, उसे हम खल मुसल में कूटेंगे। अब आगे क्या, अब आप सोच रहे होंगे अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से 1 चम्मच घी लिया है। वैसे तो मैंने पहली बार ही लिया है, लेकिन मैंने बोल दिया फिर से घी। तो 1 चम्मच घी लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़े से काजू डाले हैं। काजू की मात्रा आप देख सकते हैं, मैंने अंदाज़न लिया है इसलिए इसका नाप नहीं बता रही हूँ। और 1 मुट्ठी मैंने मूंगफली ली है। तो मूंगफली और काजू को हम धीरे धीरे भूनेंगे, जैसे कि एकदम ये कुरकुरा हो जाए, और कुरकुरा होने के बाद ही हम इसको हटाएंगे। तो मुझे टाइम लगा, 3-4 मिनट लग गए इसको भूनने में, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो आंच पे इसको भूना है। देखिए, हर चीज़ को ना बनाने का एक तरीका होता है, अगर आप आराम से प्यार से बनाते हैं तो चीज़ आपकी बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसके अंदर फिर से घी डाला और यहाँ पर डाले मैंने 1 कटोरी मखाना। अब आपको तो पता ही है कि मखाना में कैल्शियम कितना ज़्यादा होता है, तो एक ही रेसिपी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बस मखाना को थोड़ा सा यहाँ पे भून लेती हूँ। अब मखाना को भूना है तो इसमें घी तो जाएगा ही, और यहाँ पर एक बार मैंने घी डाला तो मुझे थोड़ा सा वो कम लगा, तो मैंने दोबारा से इसके अंदर घी डाल दिया। तो व्यूअर्स, आपको मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने किसी भी सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं और इसको देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा गरम गरम ही उठा लिया था, तो मेरी उंगली थोड़ी सी जल भी गई। तो इसको मैंने टच वो किया, कुरकुरा जैसा हो जाता है ना, तोड़ा तो बहुत अच्छे से टूट गया। यहाँ पर मैंने फिर से घी डाला है
और घी हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो आप मतलब बड़े बूढ़ों से सुनना चाहेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने अदरक और हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी पर ज़्यादा नहीं है, 2 है। और कड़ी पत्ता इसमें डाल दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो डाल दें। और उसके बाद इन सबको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना, जलाना नहीं है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 कच्चे आलू डाले हैं। और कभी भी अपने हस्बैंड से आलू मत कटवाइएगा, नहीं तो आपको आलू का शेप कुछ ऐसा ही मिलेगा। मैंने उनको बोला था कि आलू थोड़ा छोटा छोटा पीस काट के आप दे दो मुझे, तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके का काट के दिया। आई होप कि ये गल जाए। इसके अंदर मैंने फिर से सेंधा नमक ही डाला है, तो सेंधा नमक में ही मैं बना रही हूँ। वैसे ये व्रत के लिए नहीं है, लेकिन आप चाहें तो व्रत के लिए बना सकते हैं। तो जो मैंने जीरा और काली मिर्च को भूना था उसे अब हम कूट लेते हैं। और कूटने के लिए खलमुसल का यूज करें तो ज़्यादा उसका खुशबू आएगा और टेस्टी भी लगता है। तो देख सकते हैं कि काली मिर्च थोड़ा गोल होता है ना, तो वो थोड़ा लुढ़कता है, तो उसको अच्छे से दबा के और कूट लीजिए। और ये कूटने से ना खुशबू बड़ी अच्छी आती है। वैसे आप इसे पीस के भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं अच्छे से कूट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि आलू कहाँ तक गल पाया है। तो अब आपको मैं दिखा दूँ इसको। तो ये देखिए हो चुका है। तो अब जो हमने आलू को डाला था भूनने के लिए, तो ये सौंधा सौंधा सा भुन चुका है। हल्का हल्का सा, जैसे देख सकते हैं, लाल जैसा हो गया है। और जलने नहीं दिया है, जलाना नहीं है आपको, एकदम कम आंच पे इसको भूनते रहना है। तो मैंने जब दबा के देखा तो आलू बिल्कुल ही गला नहीं था। और नए आलू को थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो उसको धीरे धीरे गलाएंगे तो गल जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट है, तो आलू को थोड़ा गलना ज़रूरी है। मैंने इसमें ट्विस्ट दिया है आलू का, अगर आप चाहें तो आलू हटा भी सकते हैं, इसके बदले आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, आलू में मैंने डाल दिया है पानी, और पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन जिस तरीके का चीज़ मैं बनाने वाली हूँ उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है जो काली मिर्च और जीरा को भूना था वो, और उसके बाद इसको अब हम थोड़ा पकाएंगे। तो पकाने के लिए क्या करना है कि इसको ढक के और थोड़ा सा मीडियम आंच पे इसको आप 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दें, तो आलू बहुत ही बढ़िया से आपका पक जाएगा। तो देख सकते हैं आलू का रंग भी बदल गया, पानी का रंग भी बदल गया। तो अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे चम्मच में निकाला, और जो दूसरे जो कलछी है उससे मैंने इसको दबाया, तो कुछ इस तरीके से ये फिसल रहा है। तो यहाँ पर ना उंगली से मत टच कीजिए, क्योंकि उंगली से करेंगे ना तो आपका हाथ जल सकता है। तो ये आलू अब हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। तो आप कहेंगे ये टमाटर इतने बाद में क्यों, आप पहले भी डाल सकते थे। लेकिन यकीन मानिए, अगर कच्चे आलू में आपने टमाटर डाल दिया ना, तो आलू आपका कभी नहीं गलेगा। तो इसीलिए हमेशा आलू जब गल जाए तभी टमाटर डालें। अब थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने देखा सब कुछ ठीक है, तो अब इसके अंदर जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था उसे डाल देते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, देखने में ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो सोचिए खाने में कितना बढ़िया लगेगा। तो इसको अब हम धीरे धीरे पकाएंगे, और अब इसे मैं खुला ही पकाऊंगी, मतलब ढक्कन से ढकूंगी नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना चिपकने का भी डर होता है। और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब मैं घी नहीं डालूँगी, इसको धीरे धीरे पकाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं डालने वाली हूँ धनिया, और ये धनिया एकदम फ्रेश है। तो अगर आपके पास धनिए का जो डंठल होता है ना, अगर वो हो तो वो आप डालिए, या नहीं तो फिर फ्रेश हरा धनिया डाल दीजिए, लेकिन डंठल के साथ ही डालिएगा। इससे ना इसमें जो बना रही हूँ ना मैं, तो उसमें ना बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये जो सूप है वो आप सर्दियों में रोज़ बना करके खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो देखिए मैंने धनिया डाल दिया, अब तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम रेसिपी लग रहा है, मस्त है। तो ये पानी हल्का सा कम लग रहा है मुझे, तो अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। और आप चाहें तो इसके अंदर नमक डाल सकते हैं, पर मैं नमक अभी नहीं डाल रही हूँ। जब खाने लगूँगी तो देखूँगी कम है तो मैं डाल दूँगी। इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी, और वो जाएगी एक स्पेशल चीज़। उससे पहले इसको अच्छे से चलाते रहें, पकाते रहें,
क्योंकि जब तक इसमें उबाल आएगा ना तो आपको एकदम इसको चलाते ही रहना है, नहीं तो हो सकता है ये चिपक जाए, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही ऐसे सफ़ेद सा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सारी चीज़ें डल जाएंगी तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट तो ये पहले से ही था, लेकिन उसके बाद और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर मखाना नहीं डाला था, तो मखाना डाल देते हैं। मखाना लास्ट में ही डालिए, जिससे कि ना मखाने का जो एक होता है ना देखने में, तो वो भी आपको सही लगेगा और खाते टाइम भी सही लगेगा। चलिए इसको अच्छे से मिलाना होता है, और मिलाने के बाद जो काजू और हमने मूंगफली को फ्राई किया था उसे भी डाल देते हैं। तो देखिए अब ये सारी चीज़ें डल गई हैं, इसको अच्छे से मिलाइए और 2-3 मिनट तक पकाइए उबाल करके, जिससे कि सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच हो जाए। और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जैगरी, जिसे गुड़ भी बोलते हैं। तो गुड़ मैंने बिल्कुल ही 1 चम्मच लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आपको थोड़ा मीठा बनाना है तो और भी जैगरी डाल सकते हैं। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। बस एक होता है ना नमकीन और मीठे का वाला, मतलब उस टाइप से। तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें नमक कम हो गया होगा, क्योंकि मैंने पानी भी डाला है। और आपको गाढ़ा इतना बनाना है कि देख सकते हैं कि जैसे मैं चला रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ये रनिंग है। अगर थिक हो जाता है ना तो फिर आप पानी ज़रूर डाल लीजिए, और बहुत ज़्यादा अब नहीं पकाना। अब हो चुका है ये, तो डन हो गया। चलिए चलते हैं और इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने कटोरी रखी है, और बस इसे डालिए। आप चाहें तो इसके ऊपर से घी भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसे खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। घी तो मैंने पहले डाला ही हुआ है सारी चीज़ों में। तो ये जो है ना, आप सर्दियों में अगर होता है ना कई बार कि कुछ मतलब इतना भारी खाना नहीं खाने का, तो इसे आप खाइए, रोज़ रात खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और साबूदाना ऐसा कोई ख़राब चीज़ भी नहीं है, और अच्छा से पच भी जाता है। तो चलिए, इसीलिए लोग व्रत वगैरह में खाते हैं इसको। तो अगर आप चाहें तो इसको व्रत में भी बना के खा सकते हैं। आप चाहें तो आप ऐसे ही नॉर्मल जीवन में, जो अगर आपको कमज़ोरी हो रही है, अगर आपको कमर दर्द हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो ये बना कर के खाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के